अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है बच्चों? ठीक है। आज हमारा दूसरा लेक्चर है और स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम से। लास्ट में भी हमने तकरीबन 5-6 डेफिनेशन वगैरह थी, चीज़ें थी जिनको थोड़ा स्टडी किया था, तो एक दो उनमें से हैं। नेक्स्ट भी कुछ हम पढ़ेंगे। तो पहले नंबर पे है जी प्रोग्राम, कि प्रोग्राम क्या चीज़ है। प्रोग्राम के बारे में हम पढ़ते हैं, पहले भी पढ़ा हुआ है। A set of instruction given to computer to perform a specific task or how to solve a problem is called program। कि कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं किसी मखसूस मसले को हल करने के लिए, या कोई भी काम जो है उसको करने के लिए हम कंप्यूटर को जो हिदायत देते हैं उनको प्रोग्राम कहते होते हैं। या इसकी दूसरी डेफिनेशन आप ये भी फॉलो कर सकते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन that tells the computer exactly what to do is called programming, sorry is called program। कि वो इंस्ट्रक्शन जो आप कंप्यूटर्स को देते हैं एग्जैक्टली बिल्कुल सही सही कि आपने क्या करना है, तो उनको भी हम प्रोग्राम कहते होते हैं। उसके बाद उसके बाद है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है? प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर की मदद से आप अपने मसाइल को जब सॉल्व करते हैं तो इस अमल को प्रोग्रामिंग कहा जाता है। प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग a problem with the help of computer system। it prepares different instructions for computer। कि ऐसा अमल जिसमें हम कंप्यूटर की मदद से अपने मसाइल जो है उनको हल करते होते हैं, उनका हल निकालते हैं, उसको प्रोग्रामिंग कहा जाता है। और इस काम के लिए हम डिफरेंट जो है इंस्ट्रक्शन जो है वो तैयार करते हैं, भाई ये इंस्ट्रक्शन दी है, ये है, वगैरह वगैरह। उसके बाद है प्रोग्रामर। प्रोग्रामर क्या चीज़ है? प्रोग्रामर वो बंदा होता है जो कोई प्रोग्राम लिखता होता है। प्रोग्रामर क्या है? अ पर्सन हु डेवलप्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामर। वो बंदा जो प्रोग्रामिंग का काम कर रहा होता है उस बंदे को प्रोग्रामर कहा जाता है। प्रोग्रामर यूजेस डिफरेंट सॉरी प्रोग्रामर यूजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और टूल्स टू राइट अ प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम वगैरह हैं उनकी लिखने के लिए जो प्रोग्रामर है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करता है, या फिर कुछ टूल्स होते हैं उन टूल्स का इस्तेमाल करता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि इसी को अब जो है ना, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो हमने पहले भी पढ़ी हैं कि प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है, अब उससे अगली एक टर्म है जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, या हम इनको कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी कहते हैं, तो ये क्या होती हैं? द वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमने देखें अपना मसला हल करना है कंप्यूटर की मदद से, तो कंप्यूटर पे अपना मसला हल करने के लिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते होते हैं। वो इंस्ट्रक्शन जिस तरह से दी जाती है उस वे को द वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर, जिस अंदाज में आप कंप्यूटर को वो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। या इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी है, ये फॉलो करना चाहते हैं तो ये भी कर लें। है बात वही, द इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद हार्डवेयर इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग और सॉरी और कंप्यूटर लैंग्वेज। कि ऐसा तरीका, ऐसा अंदाज जिसमें एक ऐसा इंटरफेस जिसमें आप कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ जो है वो कम्युनिकेट करते होते हैं, कंप्यूटर के साथ आप अपने मसाइल जो है वो उसको देते हैं और वो आपको सॉल्व करके देता है। या इसकी तीसरी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे एक और भी लिखी हुई है, set of words, symbols and codes used to write programs is called programming language or computer language। set of words, मिसाल के तौर पे अगर आप एक प्रोग्राम इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो इंग्लिश के जो इंग्लिश लैंग्वेज के सेट ऑफ वर्ड्स हैं वो ए से लेके जी तक होते हैं। बाकी कुछ सिंबल्स होते हैं जैसे कि फुल स्टॉप है, ठीक है, उसके बाद जो है सवालिया निशान वगैरह होता है। बाकी भी काफ़ी सारे सिंबल्स हैं, कीबोर्ड भी आपने काफ़ी सारे देखे होंगे। तो ये जो कोड्स होते हैं, ये जो सिंबल्स होते हैं, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने में आपकी हेल्प करते हैं, उन तमाम को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं। ठीक है ना। जैसे अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं तो अलिफ से लेके ये तक होते हैं इस तरह से। तो ये सेट ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स और कोड्स, कोई कोड है, कोई सिंबल है, कोई वर्ड है जो भी आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते होते हैं।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो दो तरह की होती हैं, एक को लो लेवल लैंग्वेजेस कहा जाता है और दूसरी जो है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हम लोग जहाँ रह रहे हैं पाकिस्तान में, हम लोग मैं अपनी बात कर लेता हूँ, तो मैं उर्दू या सराइकी वगैरह बड़ी इजी समझता हूँ, आसानी से मैं इनको समझ सकता हूँ। लेकिन इसके मुकाबले में इंग्लिश जो है ना वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मतलब उसको तो फिर पढ़ते हुए बंदे को बड़ी आंखें दर्द होती हैं, आंसू निकल आते हैं और इस तरह से। तो कंप्यूटर के अंदर भी ऐसा ही होता है कि एक लैंग्वेजेस मीन्स आपने तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी है ना, उन्हीं इंस्ट्रक्शन देने के अमल को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। तो वो आप दो तरह से दे सकते हैं, एक वो लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर बड़ी आसानी से समझते हैं और हम लोग उसे बड़ा मुश्किल से समझते होते हैं, उनको लो लेवल लैंग्वेजेस कहा जाता है। दूसरी वो लैंग्वेजेस होती हैं जिन्हें हम इंसान बड़ी आसानी से समझ सकते हैं लेकिन कंप्यूटर उनको नहीं समझ सकता, तो इनको हम हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। ज़रा इसको पढ़ते हैं, फिर मैं एक दो मिसालें भी दूंगा। लो लेवल लैंग्वेजेस, दीज लैंग्वेजेस आर नियर टू कंप्यूटर। Low level languages, these languages are near to computer hardware and far from human languages। ऐसी लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर हार्डवेयर के ज़्यादा करीब है, ये नहीं होता कि उसके पास, ये ऐसे एक मुहावरा है, मीन्स दैट कि भाई ऐसी लैंग्वेजेस जिन्हें कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है उन लैंग्वेजेस को, और इंसान इन्हें बड़ी मुश्किल से समझता है, उन लैंग्वेजेस को लो लेवल लैंग्वेजेस कहा जाता है। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दीज लैंग्वेजेस डायरेक्टली या these languages easily। these languages require deep knowledge of hardware। ये वो लैंग्वेजेस हैं लो लेवल लैंग्वेजेस जिन्हें कंप्यूटर बहुत आसानी से पिक करता है और इंसान बड़ी मुश्किल से। और ये जो लैंग्वेजेस हैं इन्हें सीखना इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। इंसान को ऐसी लैंग्वेजेस सीखने के लिए कंप्यूटर का बड़ा डीप लेवल का नॉलेज होना चाहिए। इसकी लो लेवल लैंग्वेजेस की भी आगे मजीद दो टाइप्स हैं। एक है मशीन लैंग्वेज। द लैंग्वेज दैट कंसिस्ट ऑफ जीरो एंड वन स्ट्रिंग इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर जस्ट जीरो एंड वन, जैसे इंग्लिश के अंदर आप जानते हैं ए से लेके जी तक होते हैं, कुछ सिंबल्स भी होते हैं, इसी तरह से कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है जिसका नाम है मशीन लैंग्वेज। ये मशीनरी से लफ्ज निकला है मशीन लैंग्वेज। मीन्स ऐसी लैंग्वेज जो उस कंप्यूटर की खुद की मकामी ज़बान है, कंप्यूटर उसको बड़ी जल्दी से समझता है। द लैंग्वेज दैट कंसिस्ट ऑफ जीरो एंड वन स्ट्रिंग इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज जो जीरो और वन फॉर्म पे होती है उसको मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। सिंस जीरो एंड वन आर बाइनरी डिजिट्स ओनली अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर हार्डवेयर। ये वो हिस्से हैं जो कंप्यूटर डायरेक्ट समझ सकता है। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने आपको पहले भी मिसाल दी है, मेरे लिए उर्दू या सराइकी जो है ना वो सीखना, उसको समझना, उसको बोलना बड़ा आसान है, ठीक है, और इंग्लिश थोड़ा सा मुश्किल है। कंप्यूटर के लिए भी ये मशीन लैंग्वेज उसकी खुद की मकामी ज़बान है। ये इसमें कोई बात, मतलब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना, कंप्यूटर से कोई इंस्ट्रक्शन लेना, तो कंप्यूटर बड़ी इजीली समझ जाता है इसको, मशीन लैंग्वेज को। जैसे कि मैं अगर सराइकी की बात करूं, सराइकी में मैं 1 घंटा भी बोलता रहूं, तो मैंने कभी आज तक ये नहीं सोचा कि भाई जो मैंने जवाब देना है वो कौन से टेंस का है, फ्यूचर है, ठीक है, या पास्ट है, क्या है, क्या है, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि वो मेरी मकामी ज़ुबान है, उसे उस पर मेरा मुकम्मल अबूर है। उसको पढ़ने के लिए, उसको उसको बोलने के लिए मुझे किसी किस्म की ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, इसके इसके बाद सराइकी से अगर मैं उर्दू का जो है ना वो कंपैरिजन करूं, तो वो मेरी सेकंड लैंग्वेज है, क्योंकि वो हम लोग घर पे तो नहीं बोलते, उसके लिए मुझे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ती है। इसी तरह से ये जो मशीन लैंग्वेज के बाद एक और है असेंबली लैंग्वेज। ये वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर इसको डायरेक्ट तो नहीं समझ सकती, मीन्स जिस तरह से वो मशीन लैंग्वेज को समझता है उस तरह वो असेंबली लैंग्वेज को नहीं समझता। लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा, मीन्स इसको सीखना इतना मुश्किल नहीं है कंप्यूटर के लिए। द लैंग्वेज दैट कंसिस्ट ऑफ नेमोनिक्स, ये सैम्पल्स होते हैं कुछ, या इनको कोड्स भी कह सकते हैं, इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर कुछ कोड्स होते हैं, नेमोनिक्स, उन इस लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है। दीज सिंबल्स आर कॉल्ड नेमोनिक्स। फॉर एग्जांपल, सब इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड
टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स। अगर आपने दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना हो तो उनकी सब्ट्रैक्शन के लिए हम ये सब कोड यूज करते होते हैं, सब ये वाला। इसी तरह से दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए हम मल के नाम से एक कोड यूज करेंगे। और इसी तरह से अगर दो नंबर को डिवाइड करना हो एक को दूसरे पे, तो उनके लिए फिर हम देव कोड यूज करेंगे। तो ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर कुछ कोड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उस लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये वो लैंग्वेजेस हैं जिन्हें हम मींस इंसान हम बड़ी आसानी से समझते हैं, लेकिन कंप्यूटर इनको नहीं समझ सकता होता। टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस दैट आर क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेजेस आर कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस। ऐसी लैंग्वेजेस जो इंसान के बहुत करीब है, इंसान बड़ी आसानी से समझता है, इन लैंग्वेजेस को हाई लेवल लैंग्वेजेस कहा जाता है। These languages are easy to understand and are independent of deep hardware knowledge. ये वो लैंग्वेजेस हैं जिन्हें सीखना बड़ा आसान है और इनके सीखने के लिए आपको कंप्यूटर का कोई डीप किस्म का नॉलेज नहीं चाहिए। बस अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप बस इन्हीं लैंग्वेजेस को सीखें। कंप्यूटर की बेसिक और ढेर जो उसकी बुनियादी किस्म की चीज़ें हैं उनको सीखने की ज़रूरत नहीं होती। Some examples of high level languages are Fortran, Basic, COBOL, Pascal, Java, Python and C। इसी तरह से C++ भी है, R भी है और भी बहुत सारी होती हैं। तो ये अभी हम जो सीख रहे हैं ये C++ है। ये प्रोग्रामिंग, अगले दिन भी एक बच्चे ने कहा था कि हमें सिर्फ प्रोग्रामिंग सिखाएं, हमें बाकी चीज़ें ना सिखाएं। तो प्रोग्रामिंग जो होती है ना, ये प्रोग्रामिंग किसी न किसी लैंग्वेज में की जाती है। ठीक है, तो जब भी आप प्रोग्रामिंग करने लगेंगे तो आपको इनमें से कोई एक लैंग्वेज लाजमी सिलेक्ट करना पड़ेगी। ठीक है, और ये तो 7-8 लिखी हुई है ज़्यादा से ज़्यादा। आज कोई हज़ारों की तादाद में जो है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, तो कोई भी आप चूज़ कर लें। फिलहाल जब कोई बंदा नया होता है ना तो वो हाई लेवल लैंग्वेजेस सीख सकता है, क्योंकि इसके लिए कोई ढेर किस्म का नॉलेज नहीं चाहिए होता। जब आपके पास ढेर सारा नॉलेज आ जाएगा तो फिर आप बेशक असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज भी सीखना चाहेंगे तो फिर आप सीख सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर पे प्रोग्राम लिखने के कुछ फ़ायदे हैं। ये वो फ़ायदे हैं जो हम लास्ट वाले लेक्चर के अंदर जो है इसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पे है जी कोड। कोड क्या चीज़ है? द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन प्रोग्राम डेवलपमेंट। जब आप कोई प्रोग्राम डेवलप कर रहे होते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर एक ही चीज़ होती है। जब आप कोई प्रोग्राम बना रहे होते हैं या कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो उसमें बड़ी अहम चीज़ होती है उसको लिखना। इन दिस स्टेप एन एल्गोरिदम इज कन्वर्टेड इनटू प्रोग्राम। एक एल्गोरिदम होता है, मींस एक ज़हनी तौर पे आपके माइंड में एक खाका सा होता है, उसी बात को आप उस प्रोग्राम की शक्ल में तब्दील कर देते हैं। द प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स गिवन इन द एल्गोरिदम। उस प्रोग्राम के मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं और वो इस एल्गोरिदम के अंदर दिए होते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोग्रामिंग है आप इसको हाई लेवल लैंग्वेजेस में सीखना चाहते हैं तो हाई लेवल में भी सीख सकते हैं। आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है तो आप इसको लो लेवल लैंग्वेज में अगर सीखना चाहें तो भी सीख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई आपको रोकेगा नहीं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या है? अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। सोर्स कोड इज आल्सो कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। कोई प्रोग्राम है उसको आप लिख रहे हैं, अगर आप उसको हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे, मींस हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस हैं जो हम इंसान बड़ी आसानी से समझते हैं, कंप्यूटर नहीं समझता होता। तो ऐसा कोड, ऐसा प्रोग्राम, ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप सोर्स कोड में, सोर्स कोड मीन वो लैंग्वेज जो हम इंसान बड़ी आसानी से समझते हैं लेकिन कंप्यूटर नहीं समझता, इसमें लिखेंगे इस तरह से तो उसको हम जो है वो सोर्स कोड कहते होते हैं। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। सोर्स कोड इज आल्सो कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। मीन्स अगर आप प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे तो उसको हम सोर्स कोड कहेंगे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट कोड। अ प्रोग्राम रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। ऐसा प्रोग्राम अगर आप उसको लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, या स्पेशली जो कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज है ना, वो सबसे बेहतर तौर पे जो कंप्यूटर की जो मशीनरी है जिसको डायरेक्ट समझती है वो मशीन लैंग्वेज है। तो अगर आप कोई प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखेंगे तो उसको हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं, उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं और उसको ऑब्जेक्ट
सॉरी उसको मशीन कोड भी कहते हैं। ये सारी बातें दोबारा से ज़रा सुन लें। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस हैं जिन्हें हम इंसान बड़ी आसानी से समझते हैं और कंप्यूटर नहीं समझ सकता, और लो लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस हैं जिन्हें कंप्यूटर बड़ी इजीली पिक करता है, लेकिन हम लोग उसे समझने में बड़ी देर लगाते हैं, बड़ी मुश्किल। मीन सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जिनके पास कंप्यूटर का बड़ा हाई लेवल का नॉलेज होता है। जिनके पास कंप्यूटर का हाई लेवल का नॉलेज नहीं है वो इसको नहीं सीख सकते। अच्छा, अब उसके बाद है लैंग्वेज ट्रांसलेटर और लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं। देखें, बात यह है कि अब हम इस स्टेप पे आ गए कि हाई लेवल लैंग्वेजेस हम अभी ये सीखना चाहते हैं, तो हम तो लिखेंगे इंग्लिश में, और कंप्यूटर इस तरह की लैंग्वेज को तो नहीं समझता। कंप्यूटर तो समझता है सिर्फ मशीन लैंग्वेज को। अगर हम इस काबिल नहीं है फ़िलहाल कि मशीन लैंग्वेज में काम लिख सकें, और कंप्यूटर सिर्फ उसी को समझता है, तो फिर इसके लिए ट्रांसलेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। हम अपना प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, ट्रांसलेटर उन्हें चेंज करके मशीन लैंग्वेज में देते हैं, कंप्यूटर फिर उनको समझता है और उस पर अमल करता है। ठीक है, तो इस काम के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर और लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या चीज़ है। लैंग्वेज प्रोसेसर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स दीज प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज। एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज हैज इट्स ओन ट्रांसलेटर्स। ऐसे लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं। ठीक है, और हर कंप्यूटर लैंग्वेज, जैसे हम यहाँ पे सी प्लस प्लस पढ़ेंगे, ठीक है, प्रोग्रामिंग हम जो कर रहे हैं वो सी प्लस प्लस में कर रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में आगे ये आ रही है। तो हर लैंग्वेज के अपने ट्रांसलेटर होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर आर गिवन बिलो, के कुछ चंद हमारे पास ट्रांसलेटर हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है कंपाइलर। अ कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज अ होल। ऐसा ट्रांसलेटर जो क्या करेगा, ऐसा ट्रांसलेटर जिसको आप जो भी प्रोग्राम लिख के देंगे हाई लेवल लैंग्वेज में, जैसे अभी आप ये चेक करें ना, ये जो अभी पेज मैंने खोला हुआ है, ये अभी आपके सामने है। अभी फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड है, थर्ड है, इस तरह से ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ढेर सारे। ठीक है, तो इसके अंदर मुख्तसर सी बात ये है कि टोटल इसमें इधर इधर आप गौर करेंगे तो इसमें टोटल 16 पेजेस हैं पूरे हमारे इस जो अभी हमने ये नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं। ठीक है, पहले 3 चैप्टर्स के फिलहाल हैं, तो ये टोटल हमने 16 पेजेस जो है वो लिखे हुए हैं। अगर आप लेट्स सपोज यूँ मान लें कि ये हाई लेवल लैंग्वेजेस के हैं, किसी हाई लेवल लैंग्वेज में आपने लिखा हुआ है, आप इसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करना चाहते हैं, तो आप ये 3 हैं कंपाइलर, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी, 3 ट्रांसलेटर हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है कंपाइलर। अ कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज अ होल। ऐसा ट्रांसलेटर जो इस सारे के सारे प्रोग्राम को एक ही दफ़ा में ट्रांसलेट करके दे देता है। मतलब अगर ये 16 पेजेस हैं तो ये 16 के 16 पेजेस एक ही दफ़ा में आपको ट्रांसलेट करके दे देगा। इसी तरह से दूसरा होता है इंटरप्रेटर। एन इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स वन स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम एट वन टाइम। इंटरप्रेटर क्या करता है, ये एक वक्त में एक स्टेटमेंट मीन एक सेंटेंस जो है ना, जैसे यहाँ पे देखें, ये पहले क्या करेगा, अगर यहाँ से शुरू करें तो पहले ये एक सेंटेंस जो है ना, इसको ये ट्रांसलेट करेगा। फिर उसके बाद ये दूसरा सेंटेंस वहाँ से शुरू होकर ना, इन दिस स्टेप एन एल्गोरिदम इज कन्वर्टेड इनटू, फिर ये दूसरा, फिर इसी तरह से तीसरा। तो ये एक एक सेंटेंस जो है ना उसको लेके ये ट्रांसलेट करता होता है। कंपाइलर का काम है कि एक वक्त में सारे का सारा ट्रांसलेट कर देना, और इंटरप्रेटर का काम है एक एक लाइन करके, एक एक स्टेटमेंट करके। उसके बाद है असेंबलर। एन असेंबलर इज अ प्रोग्राम, इज अ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन ऑफ असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज वो थी जिसके अंदर कुछ सिंबल्स यूज किए जाते थे, अगर आपको याद हो। तो ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा ट्रांसलेटर जिसके अंदर हम असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में चेंज करते होते हैं, उस ट्रांसलेटर को असेंबलर कहते होते हैं।
नेक्स्ट दो जो है ना, दो हमारे पास और डेफिनेशन है, उसके साथ ये पहला चैप्टर आज हमारा ख़त्म हो जाएगा। प्रोग्रामिंग जो होती है वो दो तरह से होती है। एक होती है अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। अनस्ट्रक्चर्ड क्या होती है? इफ़ वी कांट डिवाइड अ प्रोग्राम इनटू स्मॉल यूनिट्स देन दिस टेक्निक इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। अभी हम इसके पहले 6 चैप्टर्स तक जो पढ़ेंगे ना, इसमें प्रोग्राम्स बिल्कुल छोटे छोटे होंगे। जैसा कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ एक आध प्रोग्राम। ये भी एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर तक। ये भी एक प्रोग्राम है जो कि बेसिकली तो यहाँ पे लाइन लगी हुई है। ये वाला हिस्सा जो लेफ्ट साइड पे है ये भी एक प्रोग्राम है, और ये जो राइट साइड पे लिखा हुआ है ये भी एक प्रोग्राम है। बिल्कुल छोटे छोटे प्रोग्राम है और बड़े आसान है। जब सीखेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी भी, ये कैसे आया हर चीज़। बहरहाल ये प्रोग्राम आप चेक करें, इतना कोई लेंथ ही नहीं है। तो हमने इस प्रोग्राम के हिस्से नहीं बनाए, इसको डिवाइड नहीं किया, इसके कोई टुकड़े नहीं किए, क्योंकि ये बिल्कुल छोटा सा है, इसको हम इजीली डील कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग ये होती है कि अगर आपके पास प्रोग्राम छोटा है और आप उसको बगैर हिस्सों में तकसीम किए, डिवाइड किए, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो इस तरह की जो टेक्निक होगी प्रोग्रामिंग की, उसको अनस्ट्रक्चर्ड कहते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। और अगर आपके पास प्रोग्राम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले 6 चैप्टर्स में तो हम अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग करेंगे, 7, 8 और 9 में प्रोग्राम फिर बड़े हो जाते हैं। फिर उन प्रोग्राम्स को एक साथ डील करना मुश्किल हो जाता है, फिर हम प्रोग्राम्स के छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं। तो उसको स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कहते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच वी डिवाइड अ प्रोग्राम इन स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड मॉड्यूल्स और सब प्रोग्राम्स। ऐसी प्रोग्रामिंग जिसके अंदर हम अपने लेंथी सारे प्रोग्राम के टुकड़े कर दें, उसके छोटे छोटे हिस्से बना दें। उन हिस्सों को सब प्रोग्राम भी कहते हैं, मॉड्यूल्स भी कहते हैं। और प्रोग्रामिंग की इस टेक्निक को हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कहते होते हैं। ठीक है जी बच्चों, इसके साथ ही ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो आज ख़त्म हुआ। मैं आपको इंशाल्लाह इसकी जो बुक है वो भी भेज रहा हूँ, ये जो नोट्स मैंने लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए ये भी मैं आपको भेज रहा हूँ। अब आपने करना ये है कि आपने ये लेक्चर साहब ने सुनना है। सुनने के बाद जो आपका सवाल है ना, तो वो आप सवाल मेरे से करेंगे, ठीक है। जो भी आपको चीज़ समझ नहीं आई, जो कोई भी है, तो वो मैं आपको फिर उसका वॉइस में ना जवाब दूंगा, ठीक है। और मेहरबानी करके जो पहला चैप्टर है जो हमारा, सॉरी पहला चैप्टर नहीं, जो पहला लेक्चर हुआ था पहले दिन, उसकी तरह का नहीं करना। वो वाला लेक्चर मुझे पता है कि किसी ने भी नहीं देखा, ठीक है ना। तो ऐसा ना कीजिएगा। अगर जाहिर है, अगर मैं आपके लिए बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो आपका भी हक बनता है कि आप इसको कम से कम देखें, समझें। और फिर इसमें जो चीज़ समझ नहीं आती तो वो आप मेरे से पूछेंगे। ठीक है बच्चों, बस आज के लिए इतना काफ़ी है जी। अल्लाह हाफिज़।